और ना ही परलोक को सुधारने के लिए प्रभु की पूजा पाठ की और ना ही धर्म का संग्रह किया। ऐसे लोगों को जन्म देना माता के लिए व्यर्थ ही हुआ। कहते हैं कि सफलता तो तभी मिलती है जब इस लोक में सुख उठाते हुए परलोक सुधार के लिए धर्माचरण किया जाए। आगे चाणक्य का मानना है कि कुलटा स्त्रियों का प्रेम एकांकित न होकर बहुजनी होता है। उनका कहना है कि कुलटा स्त्रियां पराये व्यक्ति से बातचीत करती है, कटाक्ष पूर्वक देखती है और अपने हृदय में पर पुरुष का चिंतन करती है। इस प्रकार चरित्रहीन स्त्रियों का प्रेम अनेक से होता है। चाणक्य ने यहाँ पर कुलटा स्त्रियों के हाव भाव और चरित्र का स्पष्ट वर्णन किया है। जो व्यक्ति माया के मोह में वशीभूत होकर यह सोचता है कि अमुक स्त्री उस पर आसक्त है, वह उस स्त्री के वश में होकर खेल की चिड़िया की भांति इधर उधर नाचता फिरता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही मोह माया से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। उनका कहना है कि धन वैभव को प्राप्त करके ऐसा कौन है जो इस संसार में अहंकारी न हुआ हो। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन धीर पुरुष है जिसका मन स्त्रियों के प्रति व्याकुल न हुआ। ऐसा कौन पुरुष है जिसे मृत्यु ने न दबोचा हो। ऐसा कौन सा भिखारी है जिसे बड़प्पन मिला हो। ऐसा कौन सा दुष्ट है जो अपने संपूर्ण दुर्गुणों के साथ इस संसार में कल्याण पथ पर अग्रसर हुआ हो। भाव यह है कि इस नश्वर संसार की मोह माया से छूटना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। स्वर्ण मृग न तो ब्रह्मा ने रचा था और न किसी और ने। उसे न तो बनाया गया था, न पहले कभी देखा गया था, न कभी सुना गया था। श्री राम की उसे पाने की इच्छा हुई, अर्थात सीता के कहने पर वे उसे पाने के लिए दौड़ पड़े। किसी ने ठीक ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। यहाँ चाणक्य सिर्फ यह समझाना चाहते हैं कि जब विनाश आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। आगे चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति अपने गुणों से ही ऊपर उठता है। सिर्फ ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से कोई भी व्यक्ति ऊंचा नहीं बन जाता। उदाहरण के लिए महल की चोटी पर बैठ जाने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। आगे समझाते हैं कि गुणों की सभी जगह पूजा होती है, ना कि बड़ी संपत्तियों की। क्या पूर्णिमा के चांद को उसी प्रकार से नमन किया जाता है जैसे द्वितीया के चांद को। भाव यह है कि चंद्रमा किसी भी रूप में रहे, विद्वान व्यक्ति के गुण की भांति उसे हर स्थिति में नमन करते हैं। आगे कहते हैं कि दूसरों के द्वारा गुणों का बखान करने पर बिना गुण वाला व्यक्ति भी गुणी कहलाता है, किंतु अपने मुख से अपनी ही बड़ाई करने पर इंद्र भी छोटा हो जाता है। भाव यह है कि आत्म प्रशंसा से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं कहलाता, अपितु जब दूसरों के द्वारा प्रशंसा की जाती है तभी वह व्यक्ति गुणी कहलाता है। अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बनना चाहिए। जिन गुणों की प्रशंसा दूसरे करते हैं वे ही गुण सच्चे होते हैं। जो व्यक्ति विवेकशील है और विचार करके ही कोई कार्य संपन्न करता है, ऐसे व्यक्ति के गुण श्रेष्ठ विचारों के मेल से और भी सुंदर हो जाते हैं। जैसे सोने में जड़ा हुआ रत्न स्वयं ही अत्यंत शोभा को प्राप्त हो जाता है। आगे समझाते हैं कि जो धन अति कष्ट से प्राप्त हो, धर्म का त्याग करने पर प्राप्त हो, शत्रु के सामने झुकने अथवा समर्पण करने से प्राप्त हो, ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। कहते हैं कि आत्मसम्मान को नष्ट करने वाले धन की अपेक्षा धन का ना होना ही अच्छा है। आगे समझाते हैं कि उस लक्ष्मी से क्या लाभ जो घर की कुल बधू के समान केवल स्वामी के उपभोग में ही आए। उसे तो वैश्या के समान होना चाहिए जिसका उपयोग सब कर सके। यहाँ चाणक्य समझाना चाहते हैं कि संपत्ति धन वैभव वही अच्छा है जिसका उपयोग सभी के हित के लिए होता है। यदि धन पर कुंडली मारकर एक ही व्यक्ति बैठा रहे और केवल अपने ही स्वार्थ के लिए उसे खर्च करे तो ऐसा धन किसी भी लाभ का नहीं है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में आज तक किसी भी इंसान को प्राप्त धन से, इस जीवन से, स्त्रियों से, खान पान से पूर्ण तृप्ति कभी नहीं मिली। पहले भी, अभी भी और आगे भी इन चीजों से संतोष होने वाला नहीं है। इनका जितना अधिक उपभोग किया जाता है उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाती है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, वे कभी भी पूरी नहीं होती। एक इच्छा के पूरे होने पर दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने आप से कभी भी संतुष्ट नहीं होता, अतः संतोष ही सबसे बड़ा धन है। आगे चाणक्य कहते हैं कि तिनका हल्का होता है, तिनके से भी हल्की रुई होती है, रुई से भी हल्का भिखारी होता है। तब वायु इसे उड़ाकर क्यों नहीं ले जाती? संभवतः इस भय से कि कहीं यह उससे भी भीख न मांग ले। मांगने वाले से सभी डरते हैं, वह उनसे कुछ न कुछ मांग बैठता है क्योंकि देना कोई नहीं चाहता। वैसे भी भिखारी निंदा के योग्य ही है। आगे कहते हैं कि जो विद्या पुस्तकों में लिखी है और कंठस्थ नहीं है तथा जो धन दूसरों के हाथों में गया है, ये दोनों आवश्यकता के समय काम नहीं आते। अर्थात पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरों के हाथों में गया धन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। विद्या को सदैव कंठस्थ करना चाहिए और धन को सदैव अपने हाथों में रखना चाहिए ताकि वक्त आने पर वह हमारे काम है कि जिस प्रकार
पर पुरुष से गर्भ धारण करने वाली स्त्री समाज में शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार गुरु के चरणों में बैठकर विद्या प्राप्त न करके इधर उधर से पुस्तकें पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वे विद्वानों की सभा में शोभा नहीं पाते, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा होता है। अधूरे ज्ञान के कारण वे शीघ्र ही उपहास के पात्र बन जाते हैं। आगे समझाते हैं कि उपकार का बदला उपकार से देना चाहिए और हिंसा वाले के साथ हिंसा करनी चाहिए। वहाँ दोष नहीं लगता, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही करना ठीक रहता है। चाणक्य ने इस श्लोक में कहा है कि यूं तो सबके साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, पर दुष्ट के साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना उसकी दुष्टता को बढ़ावा देना होता है। आगे कहते हैं कि तप में असीम शक्ति है, तप के द्वारा सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो दूर है बहुत अधिक दूर है, जो बहुत कठिनता से प्राप्त होने वाला है और बहुत दूर स्थित है, ऐसे साध्य को तपस्या के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तप के द्वारा तो ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः जीवन में साधना का विशेष महत्व है। आगे कहते हैं कि लोभ सबसे बड़ा अवगुण है, पर निंदा सबसे बड़ा पाप है। सत्य सबसे बड़ा तप है और मन की पवित्रता सभी तीर्थों में जाने से बेहतर है। सज्जनता सबसे बड़ा गुण है और यश सबसे उत्तम आभूषण है। आगे कहते हैं कि शक्तिहीन मनुष्य साधु होता है, धनहीन व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है, रोगी व्यक्ति देवभक्त होता है और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता होती है। भाव यह है कि ये सभी लोग असमर्थ रहने के कारण से ही ऐसे हैं। अतः जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, वह आलसी और निकम्मा होकर अपने आप को ऐसा बना लेता है। परिस्थितियों से घबराकर मुंह मोड़ लेना कायर मनुष्य का काम है। व्यक्ति को तो चाहिए कि वह अपना कार्य पूरे मनोयोग से करे। सच्चे अर्थों में वही धर्म है। सांप के दांत में विष होता है, मक्खी के सिर में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के पूरे शरीर अर्थात सारे अंगों में विष होता है। भाव यह है कि दुर्जन व्यक्ति हर प्रकार से सज्जनों को कष्ट पहुंचाने वाला होता है। उसका साथ किसी भी रूप में सुखकारी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव ऐसे दुष्ट व्यक्ति से बचकर चलते हैं, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति के तो सारे अंग में विष भरा होता है। आगे समझाते हैं कि हाथ की शोभा दान से होती है, न कि कंगन पहनने से होती है। शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, न कि चंदन लगाने से होती है। बड़ों की तृप्ति सम्मान करने से होती है, न कि भोजन कराने से। शरीर की मुक्ति ज्ञान से होती है, न कि शरीर का श्रृंगार करने से होती है। भाव यह है कि आडंबरों से शरीर को शुद्ध नहीं किया जा सकता। दान देने, स्वच्छ जल से स्नान करने, बड़ों का सम्मान करने और उचित ज्ञान प्राप्ति के उपरांत ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है, उनकी तमाम विपत्तियां अपने आप दूर हो जाती है और उन्हें पग पग पर संपत्ति एवं धन की प्राप्ति होती है। आगे समझाते हैं कि भोजन, नींद, डर, संभोग ये सभी गुण मनुष्य और पशुओं में समान रूप से दिखाई और पाई जाती है। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य में केवल ज्ञान मतलब बुद्धि एक विशेष गुण है जो उसे अलग बनाता है। अतः ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान ही हो जाता है। और आगे समझाते हैं कि नीचे की ओर देखती हुई एक अधेड़ वृद्ध स्त्री से कोई पूछता है कि अरे बोलो, तुम नीचे क्या देख रही हो? पृथ्वी पर तुम्हारा क्या गिर गया है? तब वह स्त्री कहती है, अरे मूर्ख, तुम नहीं जानते, मेरा युवावस्था रूपी मोती नीचे गिरकर नष्ट हो गया है। कहने का अर्थ यह है कि यौवन का मोती एक बार नष्ट हो जाए अर्थात जवानी एक बार चली जाए तो फिर लौटकर नहीं आती। इसलिए आप सब भी अपनी जवानी का सही उपयोग कीजिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए और अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल कर जाइए कि मरने के बाद भी आप लोगों के दिलों में रहें। और यहीं पर समाप्त होता है चाणक्य नीति का अंतिम अध्याय। आशा करता हूँ इस यात्रा के दौरान आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मिली होगी। बहुत ही जल्दी मैं आप सभी के लिए